भारतीय प्रॉक्सी जमात अल-अहरार के दहशतगर्दों का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला। ISPR के मुताबिक जमात अल-अहरार के खारजियों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया है। भारतीय प्रॉक्सी जमात अल-अहरार के दहशतगर्दों का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला। आपको बताएं कि भारतीय प्रॉक्सी जमात अल-अहरार के दहशतगर्दों का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला। ISPR के मुताबिक जमात अल-अहरार के खारजियों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया। भारतीय प्रॉक्सी जमात अल-अहरार के दहशतगर्दों का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला। ISPR के मुताबिक जमात अल-अहरार के खारजियों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया है। अहम ये खबर आपको दे रही है कि भारतीय प्रॉक्सी जमात अल-अहरार के दहशतगर्दों का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला। ISPR के मुताबिक जमात अल-अहरार के खारजियों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 खारजियों को हलाक कर दिया गया है और 1 खारजी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। भारतीय प्रॉक्सी जमात अल-अहरार के दहशतगर्दों का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला। ISPR के मुताबिक जमात अल-अहरार के खारजियों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 खारजियों को हलाक कर दिया गया जबकि 1 खारजी को गिरफ्तार कर लिया गया। जमात अल-अहरार के खारजियों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी जमात अल-अहरार के दहशतगर्दों का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला। जवाबी कार्रवाई 3 खारजियों को हलाक कर दिया गया, 1 खारजी को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक जमात अल-अहरार के खारजियों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया। भारतीय प्रॉक्सी जमात अल-अहरार के दहशतगर्दों का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला। ISPR के मुताबिक जमात अल-अहरार के खारजियों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। बताइएगा खालिद। जी देखिए जी, गुज़श्ता शब जो है कराची में पाकिस्तान रेंजर कैंप पर दहशतगर्दों ने हमला किया था जिसको नाकाम बना दिया गया है और इसमें 3 दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 3 जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो इस वाक़े में जो शहीद हुए हैं। ISPR का ये कहना है कि 27 जून को कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के एक कैंप पर भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले गिरोह जमात अल-अहरार ने तल्लुक़ रखने वाले इस गिरोह ने हमला किया था और इस बुज़दिलाना कार्रवाई में जो है वो भरपूर अंदाज में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसका मुकाबला किया और हमलावर ने कैंप के जो मरकजी दरवाजा है इसको धमाका करने के लिए हिफाज़ती आसार तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ताहम रेंजर्स के जवानों ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए इनके जो मजमूम मकासद थे उनका नाकाम बना दिया और इस जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जो है वो मारे गए थे जबकि एक जख्मी दहशतगर्द जो कि अफगान शहरी है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ISPR का ये भी कहना है कि शदीद फायरिंग के तबादले में 3 जो बहादुर सपूत हैं उनने जामे शहादत नोश किया है। जी खालिद, ये भी बताइएगा कि इससे मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पे अभी क्या सूरत हाल है? जी देखिए जी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने रात से इस ऑपरेशन को है वो जारी रखा हुआ था जबकि इसमें जो 4 एहलकार हैं वो भी जख्मी हुए थे और इस वक्त भी जो सैनिटाइजेशन ऑपरेशन है इस पूरे इलाके में वो भी जारी है ताकि अगर कोई मौजूद हो तो उसका भी खात्मा किया जा सके क्योंकि ये भारतीय प्रॉक्सीज में ये सरगर्मियाँ जो हैं वो इस वक्त की जा रही हैं जिसमें किसी भी दूसरे दहशतगर्द का जो है वो मुमकिन है कि इस इलाके में मौजूद हो। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये भी कहा है कि कानून नाफज करने वाले अदारे जो अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली जो दहशतगर्दी इसके खात्मे तक इंसाद दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ वो जारी रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे इलाके में इस वक्त भी जो ऑपरेशन है वो जारी है। रात गए तक ये ऑपरेशन जारी रहा जिसमें दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर सफाया किया गया और अब तक की यही इत्तलात थी कि 3 दहशतगर्द इस वाक़े में मारे गए हैं जबकि 1 को गिरफ्तार भी किया गया जबकि सिक्योरिटी एहलकार के 3 जवान जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। ठीक है खालिद, ये भी बताइएगा कि सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए भी सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है? जी बिल्कुल जी, क्योंकि रात गए तक ये ऑपरेशन तो है वो जारी था और इस वक्त भी इस पूरे इलाके में जो है वो ऑपरेशन जारी है क्योंकि इन्होंने रेंजर्स के जो पोस्ट थी उसके ऊपर हमला किया था और वहाँ पे अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी और इसमें उन्होंने बड़ी मकदार में असला और गोला बारूद भी इस्तेमाल किया था जिससे जाहिर होता था कि इनके पीछे बहुत सारे लोग और भी मौजूद हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो इस पूरे इलाके को रात से घेरा हुआ था और पूरे इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन वहाँ पे जारी था। अब सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये ऐलान किया है कि 3 दहशतगर्द जो इस वाक़े में मुलव्वस थे उनको मार दिया गया है जबकि एक जो शदीद जख्मी हालत में उसको गिरफ्तार किया गया है। और इस वाक़े में जो शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 3 जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी शहीद हुए हैं। तो इस तक भी इस पूरे इलाके में इसको नाकाबंदी की गई है और इसमें सर्च ऑपरेशन जारी है।